विशाल, प्रशांत और सृष्टि तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और तीनों ही कॉलेज के सीनियर हैं। तीनों अमीर घर से हैं। प्रशांत के पिता कॉलेज के ट्रस्टी हैं। यहाँ तीनों हर दिन कॉलेज में जूनियर्स को परेशान करते हैं। रैगिंग करना, रौब जमाना और उन्हें पीटना इनकी आदत थी। कॉलेज के हॉस्टल के एक कमरे में एक स्टूडेंट की भी मौत हुई थी इनकी वजह से। वहाँ तब से कोई नहीं जाता। प्रशांत के पिता की वजह से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। यार सृष्टि, आज कॉलेज में कोई बकरा नहीं दिख रहा है, किससे शिकार बनाए? ये रहा सामने, देखो। तभी उनका जूनियर आकाश सामने आ जाता है। अरे ओ हैंडसम, जरा शर्ट उतार कर अपनी बॉडी तो दिखाना। नो मैम, टीचर ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आई कांट डू दैट, प्लीज नो मैम। इतने में विशाल भी आ जाता है और वो भी आकाश का मजाक बनाना शुरू कर देता है। अरे कमाल है, ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम इससे मुजरा करवा रहे हैं। चल बे, अभी कोई नहीं है, सारे टीचर्स लंच करने गए हैं। कपड़े उतार और नाच दिखा बेटे, चल। तभी आकाश उन लोगों से कहता है, नो आई कांट डू दैट प्लीज, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब मुझसे मत करवाइए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। उतने में प्रकाश भी कोई कसर नहीं छोड़ता उसे परेशान करने में और आकाश से कहता है, बोला ना बेटा, कर तो कर अच्छे से। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। सोच ले बेटा, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुझे इस कॉलेज से निकलवा दूंगा, देख लेना। चल कपड़े उतार और नाच के दिखा। मजबूर होकर आकाश को उनकी बात माननी पड़ती है। आकाश अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बता पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए वो क्या करे। उसने सोच लिया था कि वो कॉलेज में उन सब की कंप्लेन करेगा। नेक्स्ट डे आकाश उनकी प्रोफेसर ममता मैम के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मैम, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके बैच के कुछ स्टूडेंट हम जूनियर को परेशान करते हैं, रैगिंग करवाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। बात ना मानने पर मारते और पीटते भी हैं। प्लीज मैम, कुछ एक्शन लीजिए, वरना इस कॉलेज में हमारा जीना मुश्किल हो रहा है। आकाश की ये बात सुनकर वो टीचर गुस्से में आ जाती है और उन तीनों के बारे में पूछताछ करने लगती है। उनके नाम बोलना एक बार। हिम्मत करते हुए आकाश उन तीनों के नाम टीचर को बताने लगता है। मैम, विशाल, प्रशांत और सृष्टि, इन तीनों ने मेरा ही नहीं पूरे कॉलेज का जीना मुश्किल कर रखा है। इन तीनों को तो मैंने पहले भी समझाया है, नाक में दम करके रखा है इन्होंने। यू गो, आई विल डू समथिंग। ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। पहले भी एक स्टूडेंट की मौत हुई है इन तीनों की वजह से। हॉस्टल का वो कमरा आज भी बंद है, रूम नंबर 7। वहाँ से कुछ भयानक आवाज़ें आती है। घबराते हुए आकाश टीचर से उस दिन की घटना के बारे में पूछने लगता है। ऐसा क्या हुआ था मैम? वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। और हाँ, बी केयरफुल, उस कमरे में मत जाना। उन तीनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। ममता प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों की कंप्लेन आ रही है। विवेक आचार्य, जो उस कॉलेज के डीन होते हैं, स्टूडेंट्स को उनके सामने लाया जाता है। कुछ नहीं मैम, हम तो बस यूं ही मस्ती कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं सुनना, और तुम लोगों की कोई कंप्लेन आई ना तो तुम लोगों को इस कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि सबके साथ प्यार से रहो। एंड दिस इज द लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू। फालतू काम करने से पहले अपनी स्टडीज पे फोकस करो। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। तीनों अपनी गलती मानने के बजाय गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और आकाश को मजा चखाने के लिए मौका ढूंढते हैं। साला, हमारी बेइज्जती करवा दी। जानता नहीं है उसने किन लोगों से पंगा लिया है। अकेले में मिलने दे साले को, फिर बताएंगे कि हम चीज क्या है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इतनी छोटी सी बात पे भी कोई डीन के पास जाता है क्या? उससे तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अब आएगा मजा। हाँ प्रशांत, मुझे भी बहुत इंसल्टिंग लगा।
डीन के सामने इस तरह खड़े रहकर सुनना। ही डिजर्व अ पनिशमेंट। उसे छोड़ना मत। कॉलेज में हमसे पंगे लेने वाले हर स्टूडेंट को डर लगना चाहिए। शायद ये सब तुषार की मौत को भूल गए हैं, हालांकि उसे हमने जानबूझकर नहीं मारा था। धीरे बोलो सृष्टि, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो हम फंस जाएंगे। ममता मैम के अलावा किसी को भी नहीं पता। सो बी केयरफुल एंड डोंट डिस्कस अबाउट इट अगैन, ओके? ऐसा ही होगा, डोंट वरी। बस एक बार उस चूहे को अकेले में मिलने दो। आकाश ऑडिटोरियम के बाहर खड़ा होता है। चारों वहाँ से जाते हैं और फिर से आकाश को धमकाना शुरू कर देते हैं। क्यों रे चूहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई टीचर से कंप्लेंट करने की, हैं? और बड़ी सीधे डीन से, इसकी हिम्मत तो देखो। विशाल के ये कहते ही प्रशांत उसका हाथ तोड़ देता है। यह शाम का वक्त था जब सब अपने घर जा रहे थे। तब ये लोग आकाश को उस कमरे में लेकर जाते हैं जहां उन्होंने तुषार को मारा था। अब तो तू यही रहना हमारे तुषार के साथ। हमसे पंगा लेने का बहुत शौक है ना तुझे? नहीं, मुझे बाहर निकालिए, मुझे डर लग रहा है। नो वे, अब कोई चांस नहीं। तूने हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब पड़ा रहे यहाँ। तीनों उसे बांधकर बंद करके अपने घर चले जाते हैं। आकाश रो रहा था क्योंकि वहां से डरावनी और भयानक आवाजें आ रही थी। तभी तुषार की आत्मा आकाश से कहती है, वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने मुझे भी मार दिया था ऐसे ही। अपनी जान बचाना चाहते हो लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। तुम्हें भी मार देंगे। आकाश कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही 2 रातें निकल जाती है क्योंकि उसका हाथ भी टूटा था और हाथ पैर बंधे हुए थे। आकाश के माँ बाप और कॉलेज वाले आकाश को ढूंढते हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। यार, आकाश का काम तमाम करना होगा। अगर किसी को शक हो गया तो हम फंस जाएंगे। हाँ चलो, चलकर देखते हैं। हाँ चलो, चलते हैं। तीनों आकाश को मारने के लिए वहां जाते हैं। उनके इस तरह के इरादे देख आकाश बहुत डर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? नहीं बेटा, अगर हम तुझे छोड़ देंगे तो तू हमें एक्सपोज कर देगा और हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तुझे तो मरना ही पड़ेगा। वो लोग आकाश की बात को अनसुना कर उसे मारने आते हैं। तुम लोग क्या समझते हो, मुझे मार के बच जाओगे? बेशक आज तुम मुझे मार दो, मगर इतना याद रखना, जब तक तुम तीनों से मैं बदला नहीं ले लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं वापस आऊंगा और फिर इसी तरह तुम्हें जिंदगी के लिए तरसाऊंगा। बेटे, हम तुझे ऐसी मौत देंगे कि फरिश्ते भी वापस लेने के लिए 10 बार सोचेंगे। विशाल के इतना कहते ही तीनों उसे मार देते हैं। आकाश को मारने के बाद वो तीनों उसकी बॉडी के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगते हैं। अगर हम इसकी बॉडी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे। प्रशांत के इतना बोलते ही तीनों मिलकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, पर गर्दन वहीं छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके टुकड़ों का क्या करें? जला देंगे और क्या। बॉडी लाते तो किसी ना किसी को हम पे शक हो जाता। प्रशांत के इतना कहते ही वो तीनों उसके शरीर के टुकड़े जला देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था तुषार और आकाश की आत्मा उनके पीछे है। वही खोपड़ी जिनको उन्होंने उस कमरे में छोड़ा था उनके सामने आ गई। आकाश के साथ हुए हादसे के चलते तुषार को भी उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने का मौका मिल जाता है। आज मिला है मौका मुझे बदला लेने का।
आकाश और तुषार दोनों आपस में बात करते हुए। बहुत मजा आता है ना तुम्हें मौत का खेल खेलने में। अब हम खेल खेलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, माफ कर दो हमें। हाँ 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 हाँ, अब हम कॉलेज में स्टूडेंट्स को भी नहीं सताएंगे, वादा करते हैं। हाँ प्लीज रहम करो हम पर। क्या तुमने हम पर रहम किया? नहीं ना, फिर हम क्यों करें? हाँ, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहते ही दोनों की खोपड़ियां तीनों पर वार करने लगी। तीनों चिल्ला रहे थे, पर आकाश और तुषार ने उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कहते हैं आज भी उस कॉलेज में उनकी चीखें और तुषार और आकाश की हंसी सुनाई देती है, मगर यह बात हर नए स्टूडेंट के लिए एक राज है।